नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 125 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी जोरों पर, लग जाएगी कैबिनेट की मुहर। अभी भूल जाएं, ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी योजना का प्रारूप ही तैयार नहीं। नियुक्ति से सीनियरिटी ही एकमात्र विकल्प, सीएम से फिर मिला अनुबंध कर्मचारी संगठन। 2 लाख महिलाओं को 4 लाख का बीमा कवर देगी सरकार। कल शिमला आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर। शक्ति प्रदर्शन के साथ 5 को कांग्रेस करेगी विधानसभा चुनाव का शंखनाद। आपका हमला, नाकाम सरकार के कारण 153 सरकारी स्कूलों पर लटके ताले। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने का मसौदा बोर्ड ने तैयार कर लिया है। जून में जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली की खपत करेंगे, उन्हें बिल अदा नहीं करना होगा। जुलाई में आने वाले बिलों में यह कटौती नजर आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से निर्णय पर पक्की मुहर अभी नहीं लगी है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने का मसौदा बोर्ड ने तैयार कर लिया है। जून में जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली की खपत करेंगे, उन्हें बिल अदा नहीं करना होगा। जुलाई में आने वाले बिलों में यह कटौती नजर आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से निर्णय पर पक्की मुहर अभी नहीं लगी है। दरअसल 125 यूनिट निशुल्क बिजली मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार को 240 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर बोर्ड को चुकाने होंगे और इस व्यवस्था पर मंत्रिमंडल की मुहर लगना बाकी है। निशुल्क बिजली की घोषणा के बाद से अब तक हुई मंत्रिमंडल की बैठकों में इस बारे कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा में 125 यूनिट निशुल्क बिजली देने का ऐलान किया है। इससे पूर्व पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन में 60 यूनिट तक बिजली की खपत को निशुल्क करने की घोषणा की गई थी और इस घोषणा पर बिजली बोर्ड ने अप्रैल महीने में अमल शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में करीब 4.5 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ इस महीने मिला है। बिजली बोर्ड की तरफ से जो बिल जारी हुए हैं, उनमें 60 यूनिट से कम खपत करने वालों को कोई बिल नहीं आया है। अब आगामी दिनों में 125 यूनिट बिजली निशुल्क करने की तैयारी बोर्ड पूरी कर चुका है। बोर्ड ने प्रदेश सरकार को जुलाई महीने से इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने की बात कही है। ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पानी बांटने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर 2 बड़े कदम अभी उठाए जाने बाकी हैं। इनमें मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के प्रारूप पर मुहर लगनी है और दूसरा, इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी होनी है। ऐसे में साफ है कि ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पानी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जल शक्ति विभाग के इस बड़े ऐलान को लेकर अभी कोई हलचल नहीं है। ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पानी बांटने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर 2 बड़े कदम उठाए जाने अभी बाकी हैं। इनमें मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के प्रारूप पर मुहर लगनी है और दूसरा, इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी होनी है। ऐसे में साफ है कि ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पानी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जल शक्ति विभाग में इस बड़े ऐलान को लेकर अभी कोई हलचल नहीं है। जल शक्ति विभाग इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली अधिसूचना का इंतजार कर रहा है और इसके बाद ही निशुल्क पानी की व्यवस्था का प्रारूप तैयार करेगा। यहाँ बड़ा सवाल निशुल्क पानी की सप्लाई के एवज में जल शक्ति विभाग को होने वाले भुगतान को लेकर भी बना है। जल शक्ति विभाग ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई निशुल्क करता है तो इसका असर राजस्व नुकसान के रूप में विभाग को चुकाना होगा। यानी पेयजल की व्यवस्था पर तैनात कर्मचारियों के भुगतान को लेकर आगामी दिनों में तकरार देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के मौके पर जिन 3 बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया है, उनमें ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पानी की भी बात कही गई थी। इस योजना के बाद बिजली बोर्ड की तर्ज पर ही जल शक्ति विभाग को भी तैयारियां करनी थी, लेकिन जल शक्ति विभाग अभी तक इस बारे में ठोस शुरुआत नहीं कर पाया है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धर्मशाला सर्किट हाउस में नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग को लेकर मिला। अब देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।
हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धर्मशाला सर्किट हाउस में नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग को लेकर मिला। कर्मचारियों ने कहा, पिछले 4 सालों से प्रदेश के हर कोने से वरिष्ठता की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण प्रदेश के लगभग 70,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्त की तिथि से वरिष्ठता देने के वादे को पूरा करे। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 2008 में पहली बार तत्कालीन भाजपा सरकार ने लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया। निश्चित वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी कमीशन पास कर्मचारियों को प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा अनुबंध काल दिया गया। उसके बाद आई सरकारों ने अनुबंध अवधि को कम किया, लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी नहीं माना। हिमाचल में ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूहों की 2 लाख महिलाओं को जयराम सरकार 4 लाख का बीमा कवर देगी। हिमाचल में ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूहों की 2 लाख महिलाओं को जयराम सरकार 4 लाख का बीमा कवर देगी। ये जीवन बीमा केंद्र सरकार की 2 योजनाओं के तहत मिलेगा। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना शामिल है। दोनों योजनाओं में कुल 342 रुपए सालाना प्रीमियम प्रति महिला बनेगा, जिसे राज्य सरकार अदा करेगी। वर्तमान में हिमाचल में ग्रामीण विकास विभाग के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 32,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। इनमें करीब 2.5 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 2 लाख के आसपास की आयु सीमा के हिसाब से बीमा पात्रता है, क्योंकि यह बीमा 18 से 50 साल की आयु अवधि में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया था। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। 10 मई तक फॉर्म भरने का टारगेट रखा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि मई महीने में ही सारी औपचारिकताएं पूरी करके यह जीवन सुरक्षा इनको मिल जाए। प्रचार समिति की कमान संभालने के बाद शिमला लौट रहे विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल स्वागत होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत प्रतिभा सिंह के बराबर ही होगा। परवाणू से शिमला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मंच सजा लिए हैं। सुक्खू के कार्यक्रम में हाईकमान के दखल के बाद थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है। इसमें सुक्खू अब पार्टी मुख्यालय प्रतिभा सिंह से पहले नहीं जाएंगे, यानी दोनों नेता 5 मई को एक साथ पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन बाकी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रचार समिति की कमान संभालने के बाद शिमला लौट रहे विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत प्रतिभा सिंह के बराबर ही होगा। परवाणू से शिमला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मंच सजा लिए हैं। सुक्खू के कार्यक्रम में हाईकमान के दखल के बाद थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है। इसमें सुक्खू अब पार्टी मुख्यालय प्रतिभा सिंह से पहले नहीं जाएंगे, यानी दोनों नेता 5 मई को एक साथ पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन बाकी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुक्खू का स्वागत परवाणू, सोलन और शिमला में ठीक वैसे ही होगा जैसे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हुआ था। इससे पूर्व सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वागत के लिए 4 मई की तारीख तय की गई थी। इसके लिए पूरा रोड मैप जारी हुआ था। इस आयोजन में सुक्खू के 4 मई को ही पार्टी कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की बात कही गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम बदल गया है। नेताओं में टकराव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया है। इसके बाद अब सुक्खू 5 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल कांग्रेस बड़े आयोजन को देखते हुए केंद्रीय नेताओं का जमघट भी शिमला में लगना शुरू हो गया है। प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त शिमला पहुंचे हैं, जबकि प्रभारी राजीव शुक्ला भी शिमला आएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश भर के तमाम बड़े नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों को 5 मई का निमंत्रण दिया है, ताकि पदभार ग्रहण कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा सके और यहां से पार्टी पूरे प्रदेश भर में एकजुटता का संदेश भी दे पाए। 5 मई को कांग्रेस चौड़ा मैदान शिमला से हुंकार भरेगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभिनंदन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय नेता शिमला पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है और इसी के साथ कांग्रेस चुनाव का भी शंखनाद कर देगी। 5 मई को कांग्रेस चौड़ा मैदान शिमला से हुंकार भरेगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभिनंदन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय नेता शिमला पहुंचने शुरू हो गए हैं। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह का 5 मई को चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह होगा। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रभारी के साथ सहयोगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त,
तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू और गुरकीरत सिंह समारोह में विशेष तौर पर शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त चारों कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, विनय कुमार और पवन काजल भी विशेष तौर पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित होंगे। कांग्रेस महामंत्री संगठन रजनीश किमटा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियों का जायजा लेते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस समारोह को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चौड़ा मैदान में होने वाली यह रैली प्रदेश में चुनाव का आगाज होगा। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आप भी देखिए क्या कहा है आप नेता ने। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ID भंडारी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर गई है। हालत ये हो गई है कि अब ना तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं और न ही उनके अभिभावक। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की आज पोल खुलकर रह गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा भाजपा की जयराम सरकार में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हालत ये है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लटक गया है। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की अगर बात करें तो अब तक सभी स्कूलों में 153 सरकारी स्कूलों में ताला लग चुका है। इसमें सबसे ज्यादा जिला शिमला में 39 स्कूल बंद हुए हैं, जबकि कांगड़ा में 30 और मंडी में 26 स्कूल बंद हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां पर अभी भी अभिभावक रुचि नहीं दिखा रहे हैं और स्कूलों में ताले लटक गए हैं। फुल ऑफ हिमाचलीज। क्या हिमाचल में कॉलेज नहीं है? क्या कारण है? हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इन बच्चों को इनके हितों को नहीं देख सकती? क्यों पलायन हो रहा है एजुकेशन का इन बाहर के स्कूलों को? दिल्ली हो रहा है या चंडीगढ़ हो रहा है या पंजाब हो रहा है? कारण है कि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। टाइम है हिमाचल में अब क्वालिटी एजुकेशन का। कितने बच्चे हैं हमारे जो इंजीनियर, डॉक्टर या दूसरे क्लास 1 क्लास 2 सर्विसेज में कॉम्पीट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट ना शिमला में है ना दूसरे किसी शहर में है, वो सारे लोग चंडीगढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं दिस इज हाई टाइम द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ इट और इस अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे सो दैट हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। BRO ने बहाल किया रोहतांग दर्रा, सैलानियों को जल्द मिलेगी जाने की अनुमति। बारालाचा शिंकुला दर्रे की चोटियों पर हिमपात, बारिश से ठंडा पड़ा मौसम। सोलन में लहसुन पर मंदी की मार, मंडियों में उचित दाम न मिलने से किसान निराश। अर्की में खेतों में काम कर रहे युवक को सांप ने काटा, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।